कहानी शुरू होती है हमारे शो के मेन लीड से, जिसका नाम वी है। उसकी मदर मीरा फन उससे कहती है कि तुम झूले को कसकर पकड़ना ताकि तुम गिरो नहीं। तो वी कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। उसके बाद वो झूले पर चला जाता है और अपनी मदर को हाय बोलता है, लेकिन उसकी मदर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और वी जैसे ही अपना दूसरा राउंड लेकर आता है, उसकी मदर वहाँ से गायब हो जाती है। वी अपनी मदर को बहुत ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अचानक से उसे लोगों के चेहरे दिखना बंद हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वी अपने दादाजी के साथ होता है, जहां वो उसका आई टेस्ट करा रहे थे। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी ये कंडीशन किसी मेंटल कॉज की वजह से हुई है और शायद आपके ग्रैंडसन को प्रोसोपैग्नोसिया यानी फेस ब्लाइंडनेस हो गया है, जिसमें पेशेंट लोगों के फेस नहीं देख पाता। और ये ज्यादातर तब होता है जब आपने बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा फेस किया हो। तो कुछ ऐसा हुआ है कि आपके ग्रैंडसन के साथ? तो दादाजी कहते हैं कि इसकी मदर गायब हो गई है, शायद इस वजह से हुआ है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ वी अब बड़ा हो गया था और वो अपने दादाजी का बिजनेस संभाल रहा था। सब आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन वो किसी का चेहरा नहीं देख पाता और वी सबको उनके फेसेस से नहीं उनके नाम से जानता है। लेकिन ये बात उसके ऑफिस में किसी को भी नहीं पता कि वी को फेस ब्लाइंडनेस है। उसकी एम्प्लॉय उसे आकर काम बताने लगती है, तो वी कहता है कि पहले मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में वी की हॉट चॉकलेट नहीं आती, तो वो गुस्से में अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि मेरी हॉट चॉकलेट अभी तक क्यों नहीं आई है। उसका फ्रेंड कहता है कि आ जाएगी, लेकिन जब तुम अपने लिए न्यू सेक्रेटरी चूज कर लोगे उसके बाद, तब तक के लिए अपना मुंह बंद रखो और अपनी हॉट चॉकलेट खुद बना लो। यहाँ हम अपने ड्रामा के सेकंड लीड से मिलते हैं, जिसका नाम चनॉन है। ये बेचारा सोकर उठता है, तभी इसकी मदर मिस सोफी से आकर कहती है कि तुम फिर से पूरी रात जागे ना, तुम्हारा सीईओ खुद कुछ काम नहीं करता, क्या सारे काम तुमसे करवाने वाला है। चनॉन कहता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आज पक्का वी के लिए न्यू सेक्रेटरी ढूंढ ही लूंगा। मिस सोफी कहती है कि वो बहुत पिकी है, उसे कोई पसंद नहीं आने वाली, फिर से सारा काम तुम पर आ जाएगा। उसके दादाजी ने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ कर रखा है और इससे पहले कि वो और ज्यादा गुस्सा होती, चनॉन उन्हें मना लेता है। नेक्स्ट सीन में हम अपने ड्रामा की मेन लीड से मिलते हैं, जिसका नाम मिरिन है। इसका दूसरा नाम है मीरा फन। इस टाइम ये डिलीवरीज कर रही होती है। वो एक लेडी के घर पर डिलीवरी करने जाती है, तो वो लेडी उससे कहती है कि कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गई तुम। और फिर वो अपने सामने ही उससे ब्राउनी टेस्ट कराती है, क्योंकि उन्हें डाउट था कि उनकी ब्राउनी में कुछ है तो नहीं। और वो कहती है कि जॉब मिल गई तुम्हें, तुम 2 साल पहले ही ग्रेजुएट हो गई थी और तुम अब भी अपने मदर के लिए ब्राउनीज डिलीवर करती हो, तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए। तो मिरिन कहती है कि वैसा आप क्या काम करती हैं? आपके पास कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने के लिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ब्राउनीज में कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिरिन की मदर और दादी आपस में बात कर रहे थे कि क्या इस बार मिरिन को जॉब मिल जाएगी। मॉम कहती है कि पता नहीं उसे जॉब क्यों नहीं मिल रही, जबकि वो अपने क्लास की टॉपर थी। तो ग्रैंड मॉम कहती है कि मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है, बेचारी हर बार रिजेक्ट होती है, लेकिन अगर वो इस बार भी रिजेक्ट हो गई तो हम उसे जॉब के लिए फोर्स नहीं करेंगे। ये सारी बातें मिरिन सुन रही थी, उसे बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ मिरिन के पास आकर कहती है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ। तो उस ड्रेस को देखकर मिरिन थोड़ा सा सैंटी हो जाती है और उन्हें हक करके थैंक यू बोलती है। मिरिन इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाती है और इधर वी की एम्प्लॉय उसके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आती है, लेकिन वी को देखने से ही वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो एम्प्लॉय कहती है कि जैसा आपने बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई है। तो वी कहता है कि मैं देखने से ही बता सकता हूँ कि ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मेरे न्यू सेक्रेटरी के इंटरव्यू हो गए। तो एम्प्लॉय कहती है कि 1 घंटे में होने वाले हैं। वी कहता है कि चनॉन को बोलो अभी स्टार्ट करे, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल राइट हॉट चॉकलेट चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिरिन के पास फोन आता है कि इंटरव्यू 1 घंटे पहले हो रहा है, तो वो जल्दी से उसके लिए भागती है। इधर चनॉन की असिस्टेंट उसे बताती है कि मिस्टर वी ने इंटरव्यू पहले करने के लिए बोला है। तो नॉन कहता है कि सारी कैंडिडेट्स आ गयी। तो असिस्टेंट कहती है कि हाँ बस मीरा फन को छोड़कर। वो कहता है कि मीरा फन। उसके बाद वो मिरिन की प्रोफाइल देखने लगता है और उसके देखने से ऐसा लगता था कि जैसे वो मिरिन को पहले से जानता है और वो कहता है कि वी को बोलो इसके लिए वेट करे। नेक्स्ट सीन में मिरिन जल्दी से ऑफिस आ जाती है और वो आते ही सारा सामान गिरा देती है। तभी वहाँ पर वी भी आ जाता है, पर उसे मिरिन का चेहरा नहीं दिखता। तो वह कहता है कि फाइनली ये विंटर्स ड्रेस आ ही गई, जिसने मेरा इतना टाइम वेस्ट कराया। तो मिरिन कहती है कि अगर इंटरव्यू पहले नहीं होता तो मैं टाइम पर आ जाती। वी उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देता है और रीजन उसकी ड्रेस का देता है। मिरिन कहती है कि तुम मेरे ड्रेस के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो। वी के हाँ बोलने पर मिरिन कहती है कि तुम कितनी पुरानी सोच के हो, तुम ड्रेस के बेसिस पर जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हें दिख रहा है मैं उससे ज्यादा कर सकती हूँ। वी कहता है कि चलो देखते हैं कितनी लैंग्वेज बोल सकती हो तुम, पहले का कुछ एक्सपीरियंस है।
मरीन सबके लिए मना कर देती है। तो वी कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे अपनी सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मरीन वी की कंपनी की ऐप गुड लाइफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताती है और उसके न्यू ऐप के बारे में भी काफी अच्छे से बताती है। तो वी चेनॉन से कहता है कि कौन है एरोगेंट गर्ल और तुमने इसे अंदर कैसे आने दिया। तो मरीन कहती है कि मेरा नाम मीराफन है। उसका नाम सुनकर वी शॉक हो जाता है क्योंकि मीराफन उसकी मदर का नाम है। मरीन वहाँ से जाने लगती है तो वी उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। नेक्स्ट सीन में वी मरीन का रिज्यूम देखकर कहता है कि मतलब तुम अपनी क्लास की टॉपर थी, पर ये बहुत बेसिक है क्योंकि इसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया। तो अपने बारे में कुछ अच्छा बताओ, मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हें हायर करूं। मरीन कहती है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और मैं जल्दी सीख जाती हूँ। वी कहता है कि ठीक है, जाओ जाकर चेंज करो, तुमने एक ओल्ड लेडी की तरह कपड़े पहने हैं। और चेनॉन से कहता है कि आज के टाइम के ड्रेसेस दिलाओ। तो मरीन कहती है कि तुम्हें पता भी है ये ड्रेस मेरे लिए कितने मायने रखती है, मैं इसे चेंज नहीं करने वाली। वी कहता है कि कंपनी मेरी है, यहाँ रूल्स मेरे चलते हैं, तो अगर तुमने चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हें हायर नहीं करूँगा। उसे एक फाइल देकर कहता है कि कल तक इसमें जो भी लिखा है सब कुछ अच्छे से याद करके आना, अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें हायर नहीं करूँगा। मरीन कहती है कि बस इतना ही। वे चिढ़कर उसे एक और फाइल पकड़ा देता है और कहता है कि कल तक सब कुछ याद करके आना। उसके जाने के बाद वी कहता है कि ये सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई थी लेकिन अपने ही बॉस से आर्ग्यू कर रही थी, ऐसा कौन करता है। अब मैं बुरा बन गया लेकिन गलती तो इसकी थी ना, लेकिन मैंने ज्यादा कर दिया। नेक्स्ट सीन में एम्प्लॉय चेनॉन को देखकर स्माइल कर रही थी। तो मरीन कहती है कि लोग आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं, मतलब आप अच्छे बॉस हो। तो नॉन कहता है कि कभी कभी मैं भी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, पर जब भी होता हूँ वी से भी ज्यादा बुरा होता हूँ। नेक्स्ट सीन में चेनॉन मरीन को समझा रहा था कि तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, तो अगर तुमने अपना लुक चेंज नहीं किया तो वी बाकी कैंडिडेट्स को क्या बताएगा कि उसने तुम्हें क्यों हायर किया। वैसे तुम बताओ कि वी ने तुम्हें क्यों हायर किया। मरीन अपना नाम सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। चेनॉन कहता है कि तुम्हारा नाम बदलना तुम्हारे लिए काम आ गया। मरीन कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे नाम बदलने को कहा था, उन्होंने कहा था कि इससे गुड लक आएगा, पर आपको मेरा नाम कैसे पता। तो चेनॉन कहता है कि तुमने यहाँ पर जॉब के लिए कई बार अप्लाई किया है इसलिए मुझे याद है, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी मदर को ये नाम कहाँ से मिला, क्योंकि ये नाम कॉमन नहीं है। तो मरीन कहती है कि मेरी मदर की एक बेस्ट फ्रेंड थी, ये उन्हीं का नाम था, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिली क्योंकि वो मेरी मदर की बचपन की दोस्त थी और जब वो बड़ी हुई तो वो अलग हो गए। उसके बाद चेनॉन मरीन को काफी ड्रेसेस ट्राई कराता है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, लेकिन फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आती है तो वैसे सेम ड्रेस लेने को बोलता है। उसके बाद वो मरीन का हेयर मेकओवर भी करा देता है। नेक्स्ट सीन में मरीन घर आ जाती है जहाँ उसकी मदर से देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लुक्स को क्या हो गया और ये इतने सारे शॉपिंग बैग ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या। तो मरीन कहती है कि कंपनी ने दिलाया है और मुझे जॉब मिल गई। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। ये तीनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में मरीन पूरी रात जागकर सारी फाइल्स याद कर लेती है। सुबह उसकी मॉम आकर कहती है कि तुम सोई नहीं। तो मरीन कहती है कि मुझे ये सब कुछ याद करना था, वैसे आप क्या करने जा रहे हो। मॉम कहती है कि एप्पल पाई बनाने। तो मरीन कहती है कि मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। मरीन नेक्स्ट डे ऑफिस आ जाती है जहाँ चेनॉन उसे देखता रह जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद वो वी के ऑफिस में जाती है। वी को उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन वो उसके क्लोज जाकर उसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि अजीब बात है, कल तुमसे मार्केट और ट्रैफिक स्मेल आ रही थी पर आज तुमसे काफी अच्छी स्मेल आ रही है, बिल्कुल एप्पल पाई जैसी। तो अब तुम मेरी सेक्रेटरी बन गई हो, जाओ मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में मरीन किचन में आकर सामान चेक करती है तो उसमें कुछ मिसिंग होता है। तो वी से जाकर कहती है कि जैसा हॉट चॉकलेट आपको चाहिए उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो वी कहता है कि मैं वेट करूँ। तो मरीन कहती है कि जो चीजें उसमें डालेंगे अगर वो नहीं होंगी तो आप कितना भी ट्राई कर लो वो फ्लेवर नहीं आएगा, तो दूसरों पर थोड़ा भरोसा करना सीखो। तो वी कहता है कि ठीक है मैं वेट करूंगा, लेकिन जैसी हॉट चॉकलेट मुझे चाहिए वैसी नहीं मिली तो मैं आज ही तुम्हें फायर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में मरीन सामान लेकर आती है तो असिस्टेंट चेनॉन से कहता है कि आपको लगता है कि ये कर पाएगी। तो नॉन कहता है कि यही कर पाएगी। मरीन हॉट चॉकलेट बना लेती है और जैसे ही वी उस हॉट चॉकलेट को देखता है उसे देखते ही पसंद आ जाती है और उसे टेस्ट करने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है। मरीन को लगता है कि वो उसे फिर से डांटेगा तो वहाँ से जाने लगती है पर भी उसे रोक लेता है।